बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाहज़ेब तारिक और आप देखते हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, आज सानेहा मरी के अंदर जब एक ही खानदान के 7 अफराद की मैयतें उठाएगी तो यकीन माने खुदा कसम उस घर की 4 दीवारी से भी चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वहां पर क्यामत का मंजर था। लेकिन इसके साथ साथ मरी की फिजाओं के अंदर अपनी जान की बाजी देने वाला एक ऐसा असद, एक ऐसा अपने घर का वाहिद चिराग, अपने घर का खुद कफील, अपनी 7 बहनों का इकलौता भाई, अपने बाप का इकलौता बेटा, अपनी मां का वाहिद चिराग असद, जो कि अपने दोस्तों के साथ मरी मलका एक कोहिसार की वादी में गया और उस वादी से मौत की गहरी आगोश में जाग गिरा। उसकी कहानी कुछ इस दर्दनाक कहानी है, जब मैंने सुनी, मैंने पढ़ी तो यकीन माने कि रोंगटे खड़े होगी कि आखिर ऐसा होता क्यों है, आखिर वही लोग दुनिया क्यों छोड़ जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की कामों के अंदर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी है, लेकिन शायद कुछ बेहतरी होती तो ये जाने जाती ना। इस चीज का भी इंसान को गम रहता है, गम। नाज़रीन किराम, असद जिसका ताल्लुक मर्दान से है, पेशावर के इलाके मर्दान से असद का ताल्लुक है, जो अपने 4 दोस्तों के साथ मलका कोहिसार मरी की सैर को निकलता है इस उम्मीद से कि वो घर वापस जाएगा। घर वाले इस उम्मीद से जाग रहे थे कि उनका बेटा अभी आकर दरवाजे पर दस्तक देगा कि मैं घर आ चुका हूं। यकीन माने कि वो बेटा मरी के अंदर जब गाड़ी में फंस चुका था और गाड़ी के अंदर सो गया, उस नींद के अंदर इतना गहरा चला गया कि दोबारा उठ ना सका। मौत की गहरी खाई के अंदर जा गिरा, जान की बाजी हार गया। उसकी जब तफसीलात सामने आई कि वो 7 बहनों का इकलौता भाई था असद की 2 साल कबल शादी हुई थी और उसका एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा भी है। नाज़रीन इकराम, बेटा है उसका। वो अपने मां बाप, अपनी बहनों का वाहिद खुद कफील था, कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था। अभी उसने शायद अपने बच्चे के साथ भी, बेटे के साथ भी वो मोहब्बत ना की होगी, अभी मोहब्बत अभी पूरी ना हुई होगी। वो अपने बेटे को जुदा करके चला गया। वो बेटा जिसने अपने बाप को अभी ठीक से पहचाना तक नहीं था, जिसने अपने बाप से की मोहब्बत महसूस नहीं की होगी, जिसने अपने बाप की उंगली पकड़कर चलना था, वो बाप अपने बेटे को अकेला छोड़कर चला गया। इसके पीछे वजह हमारे हुक्मरान हैं, हमारी आवाम की गलती है। हम नहीं कहते कि नहीं है, गलती है, लेकिन हमारे हुक्मरान गलत हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, मुझे आज तक इस बात का हमारी कौम को अंदाजा नहीं हुआ कि वोटें देने वाली आवाम बलक बलक कर सड़कों चौराहों इन सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्सों की गाड़ियों के नीचे आकर कुचल कर मरती है। कभी रैलियों, एहतजाजों, कभी सड़कों पर मरती है, कभी इनको आग लगाकर जला दिया जाता है, तो कभी इनके साथ कोई ऐसा जुल्म हो जाता है कि अपनी मौत मर जाती है। आवाम हमेशा इस सानेहात का शिकार हुई। लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहता कि आज तक हमारे सियासतदानों को तो कुछ नहीं हुआ। जो अवाम इन हुक्मरानों को अपने ही इलाके से मुंतखब करती है और असम्बलियों में बेचती है, इस वादा लेकर इन हुक्मरानों से कि वो इनकी खुराक पूरी करे, कि इनकी अपने शाही महलों के अंदर शाही खाने बनते हैं और अवाम बलक बलक कर भूख और प्यास से मर जाती है। हमारे सियासतदानों के साथ साथ हमारी साइंस भी खत्म हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सर्च किया कि आखिर मरी की जो बर्फ है उसे हटाया कैसे जा सकता था। एक छोटी सी हिकमत अमली अपना लेते ना, यूरोप की मिसालें देते हैं हमने तो जिस तरह यूरोप ने तरक्की की उस तरह हम भी करेंगे। यूरोप की मिसालें देते हैं, कभी मदीना की रियासत की मिसालें देते हैं, तो कभी यूरोप की मिसालें देने वाले हुक्मरानों जरा सुनो। कनाडा के अंदर बर्फ पड़ती है, मरी के अंदर तो चले इस बार पड़ी है ना, कनाडा के अंदर भी बर्फ पड़ती है। कनाडा के अंदर जो लोग हैं ना, वहां की जो इंतजामिया पता क्या करती है,
बर्फ को पिघलाने के लिए सड़कों पर नमक छिड़क देती है। अगर मरी के अंदर नमक छिड़का जाता किसी न किसी तरीके से, अगर इनके पास मशीनरी नहीं थी कि वो बर्फ को हटा सकें, इनके पास सहूलियात नहीं थी हमारी गवर्नमेंट के पास कि वो मशीनरी से बर्फ हटा सकें, तो उन सड़कों पर अगर ये नमक छिड़क देते तो शायद वो बर्फ पिघल सकती थी और लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। जिस सड़क पर से ट्रैफिक गुजरती थी वहां पर नमक फेंक दिया जाता, मेरे अंदाजे के मुताबिक वहां पर बर्फ जमती ना बर्फ पिघल जाती, रास्ते हमवार होते रहते। यूरोप की मिसालें देने वालों, हमारे साइंसदान भी इस वक्त इतने अनाप्रस्त हो चुके हैं कि ये मशवरा देने के लिए भी पहले ये चाहते हैं कि खजानों की बोरियों का मुंह खोला जाए और हमें हमारे हिस्से का कुछ दिया जाए, तब जाकर हमें मुल्क की मफादात के लिए, मुल्क की दफा के लिए, मुल्क की इंसानों की जानें बचाने के लिए हम कोई मशवरा देंगे। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर हमें तुक से कहना पड़ रहा है कि आज हमने कोई बेहतरी नहीं लाई, हमने आज इतने सालों के अंदर अपने इंसान के अंदर बेहतरी नहीं लाई। नाज़रीन इकराम, यूरोप की मिसालें देते हैं हम, और हमें शर्म आनी चाहिए मरी के होटल मालकानों के रवैये को देखने के बाद कि वो एक अंडे की कीमत 500 रुपए लगा रहे थे। गाड़ी को धक्का लगाने का 3000, बड़ी गाड़ी को धक्का लगाने का 5000 रुपया, 5000 रुपए होटल के कमरे के बजाय 50,000 रुपए होटल के कमरे का लेते रहे। और शर्म करो यार, 50 रुपए पानी की बोतल तुम 500 रुपए में फरोख्त करते रहे। ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं और बाद में ये चले हैं मोमन बनने, बाद में चले हैं ये मुसलमान बनने, बाद में इन्होंने कहा कि आए हम आपको रहने की जगह देते हैं, खाने की जगह देते हैं, और तुमने तो जितना कमाना था कमा लिया। गरीब लोगों के, मजबूर लोगों को लूटते हो तुम चोर हो। ये मरी के लोग हैं, और मरी के लोग नहीं, लोग तो फिर अच्छे, उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। मरी के अंदर जो बिजनेसमैन है उन्होंने यह हरकत की। नाज़रीन इकराम, इसके बाद भी हम उम्मीद रखते हैं कि हम इंसान हैं। और यूरोप के अंदर तो एक कुत्ते को भी सड़क के किनारे को प्रॉब्लम हो जाए ना, तो वहां की जो अवाम है, लोग हैं, वो गोरे जो हैं, वो कुत्ते को रेस्क्यू देते हैं। यहां पर एक अशरफ और मखलूकात को भी लूट रही थी, उसकी मजबूरी का फायदा उठा रही थी। और इसी दौरान फायदा उठाते उठाते जो मजबूर और बेबस थे, अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, वो उस गाड़ी के अंदर दम घुटने से मर गए। इसका हिसाब भी होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में। यहां पर तो हमारे सियासतदान 8-8 लाख रुपए देकर फेक का जान का सौदा तो कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इतनी कीमती जानें इंसानों को दी हैं, इसका हिसाब जरूर होगा। नाज़रीन इकराम, आप क्या राय देते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर किसी और प्रोग्राम में। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।